गोविंदा अरे कृष्ण भगवान जन्माष्टमी भी आ रहा है, गणेश चतुर्थी भी आ रहा है। तो कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, रोना तो बिल्कुल नहीं, रोने से तो कुछ नहीं होगा। आज तुमने इज्जत की बात लगाई यार मेरी। जिस औरत का पति इस दुनिया में नहीं है उससे किसके सामने से रात को तुम्हें तक बात करेगी? और क्यों बात करूं कि तेरे पति में है क्या? तेरे पति में है क्या? लाइन लगी लड़कों की, लाइन बेटा, लाइन लगी लड़कों की। जितने लड़के तूने अपने कॉलेज में नहीं देखे होंगे उनके शादी के लिए मर रहे हैं मेरे दिमाग से, याद रखना। दोनों का अफेयर था भैया। ताली एक हाथ से बजती, दो हाथ से नहीं बजती। वो 5 साल का दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसको किसी ने बोल दिया यहाँ उठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ उठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तो वो उसके हिसाब से करेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने अभी जो आपके लिए एक छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाए थे वो आपने अच्छे से देखे होंगे। उनको देखना कि जो सो कॉल्ड दीदी, जगत दीदी अर्थात नालायक औरत, आप उनको नालायक औरत बोल सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से इस वीडियो में पहले ये वीडियो वायरल हुई थी, जिसको मैंने पहले देखा था और पहले इसमें मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन इसमें मुझे लगा था कि शायद मनीषा को कोई गलतफहमी हुई जिसकी वजह से कि जो जगत दीदी है उनका दिल दुख गया है। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, चलो ये चीज़ें हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, दोनों में शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मुझे लगा कि मनीषा को गलतफहमी हुई है, लेकिन जिस तरीके से आज जगत दीदी की बातें जो खुल रही हैं, मतलब नालायक औरत की जो बातें खुल रही हैं, वो आज समझ में आ रहा है कि वो सारी बातें तो सच थी, लेकिन ये नालायक औरत तो किस तरीके से भाई मनीषा के ऊपर चढ़ी हुई थी। मैं यहाँ पे लप्पू से सचिन की बिल्कुल भी यहाँ पे तारीफ नहीं करूँगी, ना ही मैं उसका कोई पक्ष लेने पे यहाँ पे आई हूँ। मैं सच में एक सच का साथ देने के लिए आई हूँ कि मनीषा सच में बहुत ही भोली औरत आप उसको बोल सकते हो, कि जिसका पति एक कमरे में बैठ के उस औरत के साथ मिल रहा है और वो औरत बाहर बैठी हुई है। मतलब हिम्मत, देखो हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी इस नालायक औरत की कि उसके पति के साथ एक कमरे में बैठी हुई है और वो औरत बाहर बैठी हुई है। इसकी हिम्मत देखो, और इस तरीके से उसको चिल्ला रही है इस वीडियो में कि जैसे कि मनीषा गलत है। अगर भैया किसी के पति से रात रात भर के बातें करोगे, मेरे पति से कोई बातें करे तो जूतों से उसके मुंह ना तोड़ दूं, उसका मुंह लाल कर दूं जूतों से। अगर कोई मेरे पति से जो बातें कर ले, भाई पति पे औरत का कितना अधिकार होता है, और तुम कि किसी के पति से रात रात भर बातें कर रहे हो, उसको उससे कुछ जो भी है, कि सचिन भी गलत है इसमें, पूरा गलत है, मैं उसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही, दोनों बिल्कुल गलत है इसमें। कि तुम लोगों ने तो जहाँ जिस इंसान को तुमने राखी बांधी उस रिश्ते को तुमने इस तरीके से शर्मसार कर दिया कि तुमको शर्म नाम की चीज़ नहीं। यहाँ तुम इतना विधवा का टैग डाल के घूमते हो, इतनी संस्कारी बहू बन के घूमते हो, इतनी संस्कारी बेटी बन के घूमती हो, इतनी संस्कारी बहन बन के घूमती हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं। जिस भाई बहन के रिश्ते को तुमने इतना गंदा किया है ना दोनों ने मिलके, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा मैसेज नहीं है ये, क्योंकि लोग जो वीडियो देखते हैं ना उनके लिए तो ये बहुत गलत मैसेज गया है। लप्पू सा सचिन वो और एक नालायक औरत ये, दोनों ने मिलकर वो मनीषा को इस तरीके से धोखा दिया है कि भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम जिस भी जिंदगी में जाओगे, जब भी तुम्हारी शादी होगी, जब तुम कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि तुमने एक लड़की का घर बर्बाद किया है, कि जिसमें कि वो इंसान की भी गलती है पूरी पूरी, जो आज इतना मजनू बना घूम रहा है ना, जो इतना बड़ा आशिक बन के घूम रहा है और इतनी वीडियोस डाल रहा है, इतनी सारी कंट्रोवर्सी कर रहा है, जो भी कर रहा है ना, वो दोनों का लीप अप होता तुम्हारा है, ना कि मनीषा का, ना कि नीतू दीदी का, ना कि मीशू का, ना कि सरिता दीदी का। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये दोष तुम दोनों का है। तुम दोनों ने आके जो रायता इतनी गंदगी फैला दी है ना यूट्यूब पे आके, तुम लोग बिल्कुल शर्म नहीं बची। कि सच में मैं किसी के बारे में इतना गलत कभी नहीं बोलती, लेकिन आज मेरा मुंह खुल रहा है कि तुम लोगों को इतनी भी शर्म नहीं बची, इतने नालायक, इतने घटिया, जितना तुमको गंदा बोला जाए। तुम वो लोग हो कि तुमने आके राखी बांधी, अपने भाई माना, और इतनी गंदी गंदी बातें तुम लोग आपस में करते, मतलब इतनी घटिया हरकतें तुम लोग करते हो, हद हो गई। जहाँ आके तुम्हारा भाई दूसरे को विलेन बना रहा है कि नीतू मैना ने ये कर दिया, नीतू मैना ने वो कर दिया। क्यों? तुम्हारी बहन दूध पीती हुई बच्ची थी, वैसे तो लोगों को सोशल मीडिया पे आके बहुत धमकी देती है वो नालायक औरत, अब किसी को धमकी देके दिखाए ना वो। अरे दोनों बहन भाई बैठ गए तो ऐसे धमकी देते हो। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि यहाँ पे जो नालायक औरत है उसके भाई की बिल्कुल भी गलती है। जब बहन कुछ भी गलत करती है ना, तो भाइयों को तो आगे खड़ा होना पड़ता है। उस इंसान ने जो लाइव में आके अपना सिर झुकाया है कि हाँ मैं सिर झुकाता हूँ, आज मेरा सिर झुक गया, मेरी बहन ने मेरा सिर झुका दिया, हाँ मेरी बहन की गलती थी, ये आके उन्होंने माँ ना ये चीज़ बोली ना, उन्होंने कम से कम उनमें सच बोलने का गट्स तो है। तुम तो मुँह छिपा के फिर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं है, मुँह छिपा के फिर रही हो। जिस सोशल मीडिया ने तुमको इतना आगे बढ़ाया, लोग आज तुमसे पूछेंगे तुम अपना पक्ष रखो, क्या पक्ष रखोगी? बोलने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। वैसे तो हाँ, मेरे बारे में किसी गलत वीडियो बनाई, मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगी, मैं किसी पे केस करूँगी, करके दिखाओ केस। कहाँ तक सच्चाई छुपेगी? कितने क्रिएटर्स का मुंह बंद करोगे तुम लोग? क्या धमकी देते हो तुम किसी को? कौन तुम्हारे इस सड़े से चेहरे पे आके व्यूज़ लेगा? कौन लेगा? कौन दे रहा है तुम्हें व्यूज़?
अब तो तुम्हारी गई बेटा हवा गई। जो तुम हवा में घूम रहे थे ना कि तुमको बहुत अच्छी हवा थी जो तुम्हारी, वो सारी हवा तुम्हारी जाने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा आगे सोशल मीडिया पे आके एक अच्छा मैसेज दिया है। सोशल मीडिया पे हम जब किसी को फॉलो करते हैं ना, तो हम हमेशा चाहते हैं कि उसकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को हम खुद भी अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं कि हाँ चलो वो इंसान ऐसा कर रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी कर रहा है, तो हम भी वो चीज़ अच्छी करेंगे। तो तुम क्या अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो कि बहन भाई के रिश्ते को इस तरीके से गलत बना देना चाहिए, अपने भाई के घर को बर्बाद करना चाहिए? तुम लोग क्या सिखाना चाहते हो? और हाँ, एक बात मैं भूल गई, जहाँ तुमने नीतू मेहरा की बात की, वहाँ मुझे एक चीज़ में बड़ा गुस्सा आया कि जिस औरत ने तुम्हें उस टाइम पे सपोर्ट किया जहाँ तुम जीरो बट्टा नीलबट्टा सन्नाटा थे, बेटा कोई नहीं जानता था तुमको, कोई नहीं जानता था। अब तो बेटा सोशल मीडिया बहुत पहले जाओगे, बहुत पहले जाओगे तुम, अब नहीं बचने के तुम तो बहुत पहले जाओगे। जो तुमने विधवा का रूप धारण करके और सती सावित्री बन के और सीधी सादी औरत बन के जो इतनी ऑडियंस कमाई है ना, आज सबके ना तुमने कर दिया, तुमने काम कर दिया, सबके जो अरमान होते ना उन पे पानी फेर दिया। जो लोग तुमको बहुत अच्छा समझते थे ना, तुमने आज आके सबके अरमानों में पानी फेरा है। क्योंकि अब तुम कहाँ तक चीज़ों को छुपाओगे, जब तुम्हारे भाई ने आके खुद, इस नालायक औरत के भाई ने आके खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और सच में उस जो लाइव थी ना उसको मैंने देखा और सच में मुझे भी इतना बुरा लगा भैया के लिए, सच में उन भैया के लिए मुझे बहुत बुरा लगा कि हर इंसान को अपनी बहन का सपोर्ट भाई करना ही पड़ेगा। उसकी बहन कितनी भी गलत हो, उस इंसान को उठना ही पड़ेगा। जिस भाई ने आके तुम्हें इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक तुम्हें लेके आया, तुम्हारी जो मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियोस देखी थी जहाँ ये भैया ही आपके वीडियोज जो आपकी ये शूट करते थे, शुभम नाम है ना, हाँ शुभम, तो इनकी जो आपकी वीडियोज ये शूट करते थे सो कॉल्ड नालायक औरत की, तो उन्होंने आज उनका सिर तुमने झुका दिया? तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हारा भाई क्या जवाब देगा लोगों के लिए? जो इंसान ये कह रहा कि मैं मूंछ कटवा दूंगा, तुम्हारे पे कितना भरोसा करके उसने ये स्टेटमेंट दिया है लोगों के लिए, और तुमने आगे एकदम नाक कटवा दी उस इंसान की। इतनी बेशरम औरत है ये, इतनी नालायक औरत है जिसके लिए कुछ भी बोला जाए वो कम है, बहुत कम है इस औरत के लिए। और ये लप्पू सा सचिन है ना, ये नालायक, इसके लिए कम बोला जाए वो भी बहुत कम है कि उस इंसान को धोखा दे रहा है जो इसको इतना ट्रस्ट करती थी औरत कि अगर मेरे पति किसी से रात में बात कर लेना, सच में एक तो पति को बहुत मारूं और दूसरा उस औरत को इतना मारूं कि लाल कर दूंगी, दोनों को मार मार के, चाहे मेरा पति का कुछ हो चाहे उस औरत का कुछ भी हो। लेकिन वो औरत को मैं, मतलब मैं हैरान हूँ कि वो औरत ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है। उसका पति किसी से बातें कर रहा है और वो उसके घर भी जा पा रही है, कैसे? आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा वो औरत इतनी पागल है। क्या बात है कि मतलब अपने पति के साथ जिस औरत का अफेयर चल रहा है और उसको पता है ये चीज़ें लोग बता रहे हैं, उसको चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई है कि उसको अपना एक भी, बेचारी क्या इन्फ्लुएंस हुई है, ये भी मैं गलत कह रही हूँ, बेचारी के चलते ही कहाँ है, उसको बोलने ही कहाँ देते हैं। ये एक तो लपूसा सचिन चढ़ जाता है उसके ऊपर और दूसरी आके ये नालायक औरत चढ़ जाती है उसके ऊपर, उसको कोई बोलने ही कहाँ देता बेचारी को। वो तो कुछ बोल ही नहीं पाती है क्योंकि उसको तो मरने की धमकी दी जाती है ना, उसको तो डराया जाता है वीडियो कॉल पे। जिस तरीके से इस वीडियो में डराया जा रहा है, वो जब सामने इस पर डराया जा रहा है भैया, तो पीछे क्या हाल होता होगा उस औरत का। मैं सच में मनीषा तुम्हें दाद देती हूँ कि तुमने इतनी सारी चीज़ें बर्दाश्त कर ली, कैसे बर्दाश्त कर ली समझ ही नहीं आता। इतनी सारी बर्दाश्त करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, और मैं सोचती हूँ शायद मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर मेरा पति ऐसा कुछ भी करे ना और किसी भी औरत के साथ करे, इतने जूतों से पेलूँ, इतने जूतों से पेलूँ उस आदमी को और उस औरत को भी पेलूँ जो मेरी ज़िंदगी ख़राब करे, उसको ऐसे छोड़ दूँ। जिसने मेरा जीवन खराब कर दिया उसको ऐसे ही छोड़ा जाएगा? दोनों को पेलो, दोनों की बराबर गलती है, दोनों को पेले, खूब धाड़ीदार मारे, सच में तोड़ के रख दे इन दोनों को। कि मतलब नालायक दोनों इंसानों ने मिलके सोशल मीडिया में एक गंद मचा के फेंक दिया, भैया भैया बहन बहन। तुम लोगों ने तो सच में भाई बहन के रिश्ते पर से विश्वास ही उठा दिया है कि किसी को भाई बनाने में भी डर लगेगा, किसी को बहन बोलने में भी लोगों को डर लगेगा। अब तो लोग आके बहन भाई बोल भी नहीं रहे क्योंकि लोगों का विश्वास जो उठ गया है कि तुम लोगों ने जैसे विश्वास बनाया था। मैं भी व्लॉग देखती थी पहले इस नालायक औरत के और इस लप्पू से इंसान के, कि मुझे भी सच में लगता था हाँ चलो ये लोग बड़े दिल के अच्छे हैं। और काफ़ी बार मैंने कमेंट भी किया है लप्पू इंसान की वीडियोज़ पे जाके कि हाँ भैया मुझे आपके अच्छे व्लॉग लगते हैं, आप बहुत ही अच्छे हो, ये है वो है। लेकिन आज सच्चाई सच में खुल के आ रही है और तुमने सारा ठीक रहा। हाँ एक पॉइंट मैं उठाना भूल गई, तुमने सारा ठीक रहा किसके ऊपर फोड़ दिया भैया? नीतू मेहरा के ऊपर। क्यों? दूध पीती बच्ची है वो नालायक औरत, वो बेशरम औरत दूध पीती बच्ची है। वो जो 5 साल की बच्ची की माँ है, बूढ़ी औरत, 40 साल की बुढ़िया, उसको शर्म नहीं आती कि उसको कोई मिल पाएगा?
हाँ, और दूसरे तीसरे इंसान के ऊपर तुमने जाके ठीकरा फोड़ दिया अपने कर्मों का, तो शर्म नहीं आई? वो औरत जब से तुम्हें सपोर्ट कर रही है, तुम कुछ नहीं थे, नीलबट्टा सन्नाटा थे। जब से वो औरत तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रही है, उसको तुम डराते हो? वीडियो कोई उसकी बेचारी कॉल रिकॉर्डिंग है कोई तुम्हारे पास, तुम उसको डरा रहे हो? शर्म नहीं आ रही? वो बेटा यही होता है कर्मा, कर्मा इज़ बैक, कर्मा तुमको मिलेगा, सोशल मीडिया पे कर्मा मिलेगा। जैसे तुमने ये टट्टी फैलाई है ना यहाँ पे आके, जो तुमने हगा है, ये तो तुम्हें बटोरना पड़ेगा, ये तो तुम दोनों को बटोरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना जो मैसेज जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है। ये तुमने जो हगाए ना यहाँ पे, ये साफ़ करो पहले, हार्पिक लेके आओ और ये हगार्स को साफ करो यहाँ से, कि तुम लोग और लोगों को ला ला के उनका नाम, मतलब उनका नाम तुम लोग डाल रहे हो। जो बेचारे इतने सीधी औरत है उसको तुमने डाल दिया कि चलो सीधी भी नहीं मानती मैं, जो समझदार औरत है, जो कि एक परिवार में रह रही है, तुम मुँह उठा के ससुराल से भागाई, तुम्हें तो उसकी भी शर्म नहीं। आके सास ससुर के ऊपर एलिगेशन लगा दिए, मेरे ससुराल ऐसा, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जिठानी ऐसी, कि मेरे देवर ऐसे, कि मेरे ससुर ऐसे। आज नौटंकी औरत, बेशरम औरत अब वीडियोस के व्यू लेने के लिए अपने सगाई में बुलाती है, उनसे चुपट चुपट के ऐसे रोती है, ऐसे नाटक करके दिखाती है, और जो स्टॉक पे आके कुछ भी आके तू हक के जाती है। बेशरम औरत, एक नंबर की बेशरम औरत है। कि क्या बोल रही थी कि मेरे पति का आज तक सच नहीं पता चला, मेरे पति का आज तक ये पता नहीं चला, फिर उसके माँ बाप क्यों बुलाती है आजकल? क्यों बुला रही है? जब से तो इतना गंदा उनके बारे में बोल रही थी, अपने ससुराल से तो बनी नहीं है ना, आके इतना गंद बका उन लोगों के बारे में। ठीक है, तुम्हारा फैमिली मैटर जो भी तुमने बका आपस में आके, लेकिन तुम ऑडियंस को क्यों इतना उल्लू बनाती हो? क्यों बना रही हो? कि मतलब आके कि रोना धोना दिखा के, मेरे सास ससुर ने ये किया, मेरे सास ससुर ने वो किया, मेरी फैमिली ने ये किया, मेरे पति के मरने के बाद मेरे कपड़े अलग रख दिए जाते थे, कोई मेरा चेहरा नहीं देखता था, मुझे रूम अलग कर दिया था। तो भाई आज किस मुंह से तुम ससुराल जाती हो? मैं तो उन इंसानों को बहुत अच्छा मान रही हूँ कि आज तुम जाते हो, वो तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं और घर में बुलाते हैं, और तुम्हारे फंक्शन में वो आते हैं। मैं तो उनका बहुत बड़ा दिल मान रही हूँ कि मतलब ऐसी औरत के यहाँ आना भी पसंद करते हैं, जो उनकी इज्जत को सोशल मीडिया पे इतना अच्छे से उछाल चुकी है, जो उनके बारे में पहले इतना कुछ गलत बोल चुकी है, अपने व्लॉग्स पे इतना कुछ गलत बोल चुकी है, उसके घर तुम आते हो। मैं सच में आपका दिल बहुत बड़ा मानती हूँ अंकल आंटी, सच में आप बहुत बड़े दिल के इंसान हो। लेकिन यहाँ पे नीतू मैना की कोई गलती नहीं थी। जो औरत अपने ससुराल में रह रही है, अपने ससुराल के लोगों के साथ इतना अच्छा बना के चल रही है, उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, हमको रिलेशन देखे हैं, चाहे किसी के पास पैसा हो ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन लोगों में तो प्यार है ना, वीडियोज़ में अलग दिखता है कि कितना प्यार है, दिखावे वाला प्यार नहीं है। और उस औरत की इज्जत नहीं है जो तुमने आके उछाल दी। आज वो औरत ब्लॉग में आके इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, सच में मुझे तो इतना डर सा अंदर से लग गया कि ये क्या हो गया इनको, क्योंकि कभी वो इंसान को रोते हुए नहीं देखा, हमेशा हंसते हुए, कॉमेडी करते हुए, लोगों को हंसाते हुए देखा है। लेकिन उस इंसान को तुमने ऐसे रुला दिया कि वो मिलवाती थी, ये करती थी, वो करती थी। क्यों? दूध पीती बच्ची थी, दूध पीती है, लोगों को आके तो धमकी बहुत अच्छी देती है, सोशल मीडिया पे आके केस करूँगी मैं, ये करूँगी, खिंचवाऊँगी करना। अब लोगों का मुंह बंद कर बेटा, अब कितनों का मुंह बंद करेगी? हाँ, अब तो सच्चाई बाहर आ रही है, अब तो वो खुद लप्पू, हाँ वो लप्पू खुद बाहर लेके आ रहा सच्चाइयाँ। बेटा कर्मा मिलता है, जैसे तुमने सरिता को पहले गलत ठहराया था ना, जहाँ सरिता की सच में अब लगता है कि सरिता की बातों में सच्चाई थी, जहाँ सरिता को तुमने गलत ठहरा दिया था ना, हाँ लड़ाई तो उसमें सचिन और क्या नाम है सरिता दीदी की थी, है ना, लेकिन बीच में कौन पड़ी थी? महारानी लक्ष्मीबाई की तरह। कौन? ये नालायक औरत, ये नालायक औरत ने आके ज़िंदगी हराम कर दी मनीषा की, सच में बहुत ही गंदी औरत है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना